इस लड़के को देखिए, इसका नाम गौरव शर्मा है और यही लड़का 3-4 महीने बाद इस घर की साफ सफाई करने के लिए आता है। ये रजनी शर्मा का बड़ा बेटा है, लेकिन जब भी ये यहाँ आता है, इसका सामना एक अजीब सी आवाज से होता है। मानो कोई चिल्ला रहा हो, मानो कोई इंसाफ मांग रहा हो, मानो कोई साया इसके साथ हो। जो हमारा दरवाजा सामने है, उस दरवाजे को खोलता हूँ तो एक आवाज आती है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, और उसके बाद कोई आवाज नहीं आती है। हालांकि इसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, उन आवाजों ने कभी इसे डराया नहीं, लेकिन वो अजीब सी आवाजें बार बार इससे इंसाफ की गुहार करती थी। घर में घुसते ही बार बार इसे ऐसा महसूस होता था कि कोई साया इसके साथ है। गौरव का कहना है कि चूंकि ये आत्मा उसकी माँ और भाई की है, इसलिए इसे कभी डर नहीं लगा। पर हाँ, जब जब ये वो आवाजें सुनता था, इसे अपनी माँ और भाई के इंसाफ ना दिला पाने का दुख जरूर होता है। डर टाइप का फील होता है या नहीं, क्या मेरे को कभी डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मैं झाड़ू भी लगाना चाहता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे है। और मैंने इस चीज को खुद महसूस किया है कि कभी मैं बीमार हुआ हूँ और कभी ऐसा हुआ हूँ। पीछे मेरे को पीलिया की बीमारी हो गई थी और मैं यहाँ पे घर पे आया, मैं तुरंत सही हो गया। गौरव के पिता अशोक शर्मा के मुताबिक इन्होंने भी अपनी सारी ताकत रजनी और पराग को इंसाफ दिलाने में लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। और हाल ही में हुई एक शख्स की मौत को ये भी आत्मा का प्रतिशोध मानते हैं। तो मैं बड़ा प्रताड़ित तो हुआ हूँ भाई साहब इस मामले में। मैं कर्जदार हो गया लाखों रुपए का, क्योंकि हाई कोर्ट तक मुकदमा चल रहा है मकान का, और जबकि मेरी कोई इसमें वैधानिक इसकी वो नहीं बनती है, मेरे कोई अधिकार। तो मैं तो समझता हूँ कि आत्माओं का खेल जरूर है। लाइव इंडिया को इस रहस्यमयी वारदात की खबर मिली और हमने फैसला किया कि हम वैज्ञानिक तरीके से मामले की पड़ताल करेंगे। इसके लिए हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जानकार 4 लोगों की मदद ली और पूरे मकान के चप्पे चप्पे की तफ्तीश कराई। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, मेरठ। जी हाँ, ये आपने देखा किस तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी हमने यहाँ पर जांच करवाई। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 4 एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ 4 एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। समीर हैं, अभिषेक हैं, गौरव हैं, आकांक्षा हैं, डॉक्टर चावला भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन डॉक्टर चावला, मुझे लगता है जानना दिलचस्प होगा कि साइंटिफिक तरीके से भी जिन नेगेटिव एनर्जीज के बारे में आप हमेशा जिक्र करते हैं, उनको नापा जा सकता है या देखा जा सकता है। सबसे पहले समीर, ये है क्या? मतलब क्या वाकई में अभी तक साइंस इन चीजों को मानता नहीं है, या साइंस का एक बड़ा धड़ा इसको नहीं मानता है और कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसे नापा नहीं जा सकता है? ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? साइंस अभी भी इस चीज पर रिसर्च कर रहा है। वटेवर आप जो भी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको मानना या ना मानना वो तब होता है जब उसकी थ्योरी सामने आ जाती है। खारिज नहीं किया जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता। हम उसको साइंटिफिकली उसको और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमको फील होता था, जिस वजह से हम इस चीज में घुसे हैं, इस फील्ड में आए हम लोग, उसका रीजन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिकली। हम लोग अंधविश्वास में नहीं जाते। ये जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमारे पास हैं, दीज आर ऑल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। आप डेली यूज में भी आप इनको देख सकते हैं। ईएमएफ मीटर है, K2 मीटर है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, इनका बस जो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट होता है, बट दोनों अपने आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन को कैप्चर करते हैं। एक हमारे पास थर्मोमीटर है, क्योंकि जहां पे भी हमें लगता है कि एनर्जी है, जिसको लोग भूत कहते हैं, वहां जब भी वो अपने आप को दिखाना चाहती हैं या कोई चीज मूव करती हैं, उस टाइम वो सराउंडिंग एनर्जीज लेती हैं, अपने आसपास एनर्जीज गैदर करती हैं। तो कोल्ड या हॉट स्पॉट देखे जा सकते हैं, वेरिएशन टेम्परेचर में देखी जा सकती है। तो उसके लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। साथ में हमारे पास हमारा ईवीपी मीटर और वो रिकॉर्डर होता है। हम एक एक करके इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन आकांक्षा, हम आप लोग आप चारों यहाँ पर गए थे इस जगह पर जिस 299 हाउस नंबर की हम बात कर रहे हैं,
वहां पर आप लोग गए थे, तो क्या आप लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे? हमने काफी ढूंढने की कोशिश करी कि जैसा वो लोग बोलते हैं, हमने सोचा कि ठीक है पता करते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिला, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि हम बोल पाए कि वो हॉन्टेड है जगह, या फिर वहाँ पे भूत रहते हैं, या वो औरत की आत्मा भी है वहाँ पे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हमने करीबन 4 से 5 घंटा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया। जितने इक्विपमेंट थे सारे के सारे यूज किए हमने। हमारा जो सेंसर्स हैं, जो कैमरास हैं, इंफ्रारेड कैमरास, वो भी यूज किए। पर इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और उसके एनालिसिस करने के बाद भी हमारे पास कोई ईवीपी या कोई ईएमएफ चेंजेस इतने कैप्चर नहीं हो पाए। तो जिससे कि जो उनके जो क्लेम्स थे कि उन्हें आवाजें आती हैं और वो खुद ठीक हो जाते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि ये उनका मानसिक जो उनका बिलीफ है वो भी हो सकता है। चलिए गौरव, मैं आपसे डिटेल में इस पर बात करूंगा और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, दर्शकों को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे। डॉक्टर चावला, जिस भाषा में ये लोग बता रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, या जो खबर आपने देखी है, क्या ये वही एनर्जीज हैं जिनका आप जिक्र करते हैं? देखिए, हम वास्तु में अगर हम बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज की जरूर बात करते हैं। हम नॉर्थ पोल से हमें अच्छी एनर्जीज मिलती है, नॉर्थ पोल से हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। सोलर रेडिएशन की हम बात करते हैं, अगर हम साउथ से एनर्जी लेते हैं, सूर्य लेते हैं, उसकी एनर्जी लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी ज्यादा गर्म एनर्जी मिलती है जिसे हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अब जैसा इन्होंने बताया कि वहां पर इन्हें इस प्रकार की कोई बुरी एनर्जीज नहीं मिली, तो मेरा यह मानना है कि जहां पर भी मकान बंद रहेगा, जहां पर भी सूर्य की एनर्जी नहीं आएगी, वहां पर बुरी एनर्जीज ऑटोमेटिकली आएंगी। तो मशीन्स क्या इतना हमारी एनर्जीज को सेंस कर पाती हैं? क्या मंदिर और क्या हॉस्पिटल की एनर्जीज को भी ये बैलेंस कर पाती हैं? नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमें वहां पे बहुत ही सुकून मिलता है, लेकिन वहां पर दुख दूर होते हैं, सब जानते हैं। हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं तो वहां पे दुख दूर होते हैं, हमारे शरीर की तकलीफ दूर होती है। वहां पे एनवायरनमेंट क्यों डिप्रेस्ड होता है? क्यों, क्या वजह है? क्या वहां पे इन मशीनों को हम यूज कर सकते हैं और वहां की एनर्जी? ये आपने कुछ एक दिलचस्प पहलू रखे हैं, क्या इन मशीनों का इस्तेमाल वहां हो सकता है, और इस टीम का क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आप लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं आपने इन जगहों को भी कंपेयर करके देखा होगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को किस तरह से आपने कंपेयर किया है, आप चारों से हम जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि किसी घर में भूत होने के बजाय, हॉन्टेड हाउस में भूत होने के बजाय, एक बड़ा ये भी मानता है दिमाग में भूत होता है उन लोगों के जो भूत में भरोसा करते हैं। यानी दिमाग का कुछ लोचा होता है, केमिकल लोचा भी जिसको कहते हैं फिल्मी भाषा में, वो होता है। तो इस केमिकल लोचे को समझने के लिए भी मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रहेजा, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शुक्रिया, नमस्कार। तो हम आपसे इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना। मेरे साथ गौरव शर्मा भी जुड़ेंगे। गौरव शर्मा से आप लोगों की शायद मुलाकात हो चुकी हो, लैंडलॉर्ड हैं, इस मकान के वो मालिक हैं, तो वो मेरठ से मेरे साथ जुड़ेंगे। गौरव, आपका भी बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर। आपसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले ले रहे हैं। एक बड़ी मिस्ट्री है, हाउस नंबर 299। आसपास के लोग, मेरठ के लोगों का मानना है ये हॉन्टेड हाउस है, यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रेत आत्माएं होती हैं, क्या आत्माएं, भूत, नेगेटिव एनर्जी जैसी कुछ चीजें होती हैं? ये मीटर क्या नापते हैं, कैसे नापते हैं? इन तमाम मसलों पर, कैसे इन चारों ने इस जगह का इन्वेस्टिगेशन किया है, ये सारे पहलू आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। कुछ